हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडी सर्किल। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अपने चैनल पर अब हम यूपी बीएड का जो एग्ज़ाम होने वाला है 6 जुलाई का, उसी संदर्भ में पिछले वर्षों का यानी पिछले 5 वर्षों के जो पेपर हुए हैं यूपी बीएड के एग्ज़ाम में, उन्हीं पेपर का प्रैक्टिस करा रहा हूं। और आपको पता ही है कि यूपी बीएड के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें पीछे पूछे गए जो भी प्रश्न होते हैं, पेपर होते हैं, उनका 60 से 70% क्वेश्चन ऐसे ही एज टू एज फंस जाता है। तो फ्रेंड, आपको क्या करना है, उन सभी पेपर को प्रैक्टिस कर लेना है। इस संदर्भ में हमने 2020, 2021, 2020, 2019 के पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है अपने चैनल पर डाल रखा है वीडियो बनाकर। उसको आप जाकर हमारे चैनल पर देख लीजिएगा। हम 2019 का भी कंप्लीट कर दिया। 2018 का हम स्टार्ट किए हैं। 2018 में हम 25 क्वेश्चन अब तक करा चुके हैं। ठीक, भारत के संविधान के अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट करा चुके हैं। अब हम 26वें क्वेश्चन से अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो फ्रेंड, अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल A1 स्टडी सर्किल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो हम बनाएं वो बैक टू बैक आपके पास पहुंचता रहे। ठीक, चलिए 26 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं वीडियो। कह रहा है 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, कौन सा है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, आप जल्दी देख लिए फटाफट। ऑप्शन ए कह रहा है पेलाग्रा, ऑप्शन बी कह रहा है बेरी, ऑप्शन सी कह रहा है ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन डी कह रहा है स्कर्वी। तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग क्या है, तो 26वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगाइए। ठीक है, 26 क्वेश्चन का डी ऑप्शन यानी कि स्कर्वी रोग होता है। ये साइंस पोर्शन का क्वेश्चन है। ठीक, विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक, इस रोग के लक्षणों में क्या है कि त्वचा में खरोंचें हो जाती हैं, मसूड़ों से खून आने लगता है, कमजोरी महसूस होती है, थकान होती है और त्वचा पर चकत्ते भी निकल आते हैं। और इसको दूर करने के लिए क्या खाना चाहिए, इसकी कमी पूरी करने के लिए आपको आंवला, नींबू यानी जितने भी खट्टे फल हों, इन फल में वो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलती है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम सिट्रिक एसिड है। ठीक, चलिए 26वें का आप 27वें फट से देख लीजिए। क्या कह रहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र यानी UN के द्वारा कौन सी अवधि निर्धारित की गई है। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए कह रहा है 2011-2025, ऑप्शन बी कह रहा है 2016 से 2030, ऑप्शन सी कह रहा है 2001 से 2015 और ऑप्शन डी कह रहा है 2006 से 2020। तो 27वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, 2016 से 2030। ठीक, इस अवधि को UN यानी संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु चुना गया। ठीक है, 2016 से 2030 तक। तो इसमें क्या कहा गया है, 2016 से 2030 की अवधि निर्धारित की। यह पूर्व में वर्ष 2000 से 2015 की अवधि निर्धारित की गई थी। इससे पहले सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 से 2015 की अवधि निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो अब इसको आगे बढ़ा के 2016 से 2030 कर दिया गया। ठीक, चलिए 28वां क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि कैलाश सत्यार्थी संबंधित हैं, ठीक है, निर्मल भारत अभियान से, बचपन बचाओ आंदोलन से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से या चिपको आंदोलन से। ठीक, तो 28 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए आप, बी ऑप्शन, बचपन बचाओ आंदोलन से। ठीक, कैलाश सत्यार्थी आप नाम सुने ही होंगे, एक भारतीय बाल अधिकार और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर रहे हैं हमेशा। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की शुरुआत की थी और 2014 में इन्हें शांति का नोबेल भी मिला था। किसके साथ, मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक, 2014 का इन्हें शांति का नोबेल मिला था, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ। ठीक, शांति का नोबेल। तो ये हो गया कैलाश सत्यार्थी। अब 29 पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। किसने सन 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेल बजट पेश किया था। 2016 के बाद से रेल का बजट भारत के जो केंद्रीय बजट है उसमें मर्ज कर दिया गया था। 2016 का भारत सरकार का जो अंतिम रेल बजट था, जो पृथक रूप से रेल बजट पहले अलग होता था ना, जारी होता था, उसको अलग से पेश किया था। तो अंतिम रेल बजट किसने पेश किया था 2016 का, अरुण जेटली ने, सुरेश प्रभु ने, हैं, पीयूष गोयल ने या फिर मनोज सिन्हा ने। 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, बताइए 29 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, सुरेश प्रभु ने। ठीक, अब
इसका थोड़ा सा देख लीजिए कि 2016 के बजट में आर्थिक बजट और रेल बजट आर्थिक बजट और रेल बजट अंतिम बार अलग अलग पेश किया गया था। हैं, और रेल बजट को तत्कालीन रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, उसके बाद रेल बजट को आर्थिक बजट में भारत सरकार में मर्ज कर दिया गया, दोनों एक साथ। ठीक, 2017 का आम बजट में रेल बजट को उसमें शामिल कर दिया गया, भारत सरकार के मेन बजट में, आम बजट जिसे कहते हैं। ठीक, चलिए 2029 का ये 2016 का वही क्वेश्चन हो गया। रेल बजट को पृथक रूप से अंतिम बार सुरेश प्रभु ने वो किया था, जारी किया था। अब इसके बाद आते हैं 30वां क्वेश्चन पे, 29 के बाद। ठीक, 30वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति बनने से पूर्व रामनाथ कोविंद कहीं के राज्यपाल थे। ठीक, बताइए वो कौन सा राज्य था। 30 यानी 30वां क्वेश्चन का सही आंसर बताइए। बिहार के थे, राजस्थान के थे, मध्य प्रदेश के थे या फिर उत्तर प्रदेश के थे। तो 30वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, बिहार राज्य के राज्यपाल थे राष्ट्रपति बनने से पूर्व। ठीक, तो ये 2018 का क्वेश्चन है। तो ठीक है, उस संदर्भ में ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। ठीक, 31वां क्वेश्चन कह रहा है, फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। फ्रांसीसी क्रांति का सही नारा क्या था। ऑप्शन ए कह रहा स्वतंत्रता, अधिकार, कर्तव्य। ऑप्शन बी कह रहा समता, समानता, भ्रातृत्व। ऑप्शन सी कह रहा स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। और ऑप्शन डी कह रहा स्वतंत्रता, समानता, अधिकार। अच्छा, वो दो रिपीट हो गया। ठीक है, 31 क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व। ठीक, सी ऑप्शन सही है। ठीक है, 1789 में की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व। ठीक, यानी भाईचारा। क्रांति के इस नारे को भारत के संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया। क्रांति के इस नारे को तो अपने भारत सरकार के जो भारतीय संविधान बना उसमें स्वतंत्रता, समानता और यानी भाईचारा, भ्रातृत्व की भावना को शामिल किया गया। ठीक, 31 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए 31 के बाद चलिए 32 पे आते हैं, फटाफट देख लीजिए। कह रहा 32 क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलाड़ी ने रियो पैरालंपिक 2016 में ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। यह भी करंट के क्वेश्चन है। 32वें का फटाक से देख लीजिए एक बार। वीरप्पन थांगेलु, ये डी ऑप्शन होगा। ठीक है, डी ऑप्शन होगा, वीरप्पन थांगेलु। ऊंची कूद में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था 2016 का। ये क्या बोलते हैं कि करंट का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही है। 33वां देख लीजिए फट से। न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी चर्चा में रहे, क्योंकि वह 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। बी ऑप्शन कह रहा है इनमें से कोई नहीं। सी कह रहा है नेशनल जुडिशियल कमीशन के सदस्य बने। और डी ऑप्शन कह रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। ठीक है, तो बताइए 33वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। 33वें क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए पुनर्निर्वाचित हुए थे, इसलिए वो चर्चा में रहे। ठीक, चलिए 34वां क्वेश्चन फट से देख लीजिए क्या कह रहा है। 34वां क्वेश्चन कह रहा है कि अच्छा डॉट 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 शुरू में ही है। ठीक है, तो कह रहा है कि भारत को मतलब इसमें से किसको भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। किस ग्रंथ को इसमें भारत को सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। 34वें क्वेश्चन का सही आंसर बता दीजिए। इसका ऑप्शन नंबर डी सबको पता है, ऋग्वेद को भारत में सर्वाधिक पुराना ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तो 34वें का डी हो गया। और इसमें ऋग्वेद में कितने 10 मंडल हैं और 10,828 यानी 1028 ऋचाएँ हैं। ठीक, चलिए 34वां कंप्लीट होगा। 25वें पे आते हैं। किसी प्राणी की ज्ञानेंद्रियाँ उसे सहायता प्रदान करती हैं। ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। ऑप्शन ए श्वसन के ज्ञानेंद्रियाँ जो है उनके श्वसन में सहायता प्रदान करती हैं, यानी सांस लेने में या गतिशीलता में या तीव्र वृद्धि में, या फिर डी कह रहा उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। ठीक, तो 35वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में ज्ञानेंद्रियाँ जो होती हैं उस प्राणी की सहायता प्रदान करती हैं। ठीक, तो जिसके फलस्वरूप अनुक्रिया होती है। ज्ञानेंद्रियाँ जो क्या होती हैं, आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा है, ये ज्ञानेंद्रियाँ कहलाती हैं। ठीक है, इनके गुणधर्म द्वारा प्राप्त ज्ञान से ही अनुवर्ती क्रियाएं होती हैं, यानी कि जो मनुष्य के या दिमाग को वो जो उसका मैसेज पहुंचाता है उस हिसाब से वो प्राणी कार्य एक्टिविटीज़ करता है। ठीक, क्रियाकलाप, तो दीपक के प्रति अनुक्रिया करने में। ठीक, 35वां क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 36वें पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए। 36वां क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड कि भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है किसको। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को, बी कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, सी कह रहा है एम एस स्वामीनाथन को, और डी कह रहा है सी डी देशमुख को।
तो सबको पता है एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक, 36वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन लगा लीजिए। ठीक है, और उन्होंने 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब के घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके, जो पंजाब के घरेलू किस्म के बीज थे इसके साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं की हाइब्रिड एक बीज विकसित किया था, और वर्ष 1972 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ठीक है, वर्ष 1972 1972 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण से सम्मानित भी किया था। इन्होंने मैक्सिको के गेहूं की प्रजाति थी उसको अपने देश की जो वहाँ पंजाब किसान जो बीज बोते थे उससे उनके साथ हाइब्रिड किया था, और एक उच्च गुणवत्ता वाला बीज जो है गेहूं का आविष्कार किया था, और उससे बहुत ज़्यादा देश में उत्पादकता अधिक हो गई। ठीक है, एम एस स्वामीनाथन को कहा था हरित क्रांति का जनक इन्हें माना जाता है। फटाक से देखिए अब 37वां क्वेश्चन कह रहा है जस्टिन ट्रूडो जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, यह प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो कहाँ के? ऑप्शन ए कनाडा के, ऑप्शन बी स्पेन के, सी कह रहा है इटली के, ऑप्शन डी कह रहा है फ्रांस के। ठीक, तो कहाँ के जस्टिन ट्रूडो हैं? ऑप्शन नंबर ए कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 37वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन। 46 वर्ष के कनाडा के लिबरल पार्टी के नेता हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। जस्टिन ट्रूडो जो है कनाडा के 15वें प्रधानमंत्री पियर ट्रूडो के बड़े पुत्र हैं। ठीक है, ज्येष्ठ पुत्र। उन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, ये तो यहाँ भी दिया है फरवरी 2018 में। ये करंट के क्वेश्चन है, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं, बस इतना जानिए कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, 38वां क्वेश्चन देखिए निम्न में से कौन सा नाटक की बात कर रहा है, कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया? अच्छा, ऑप्शन 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए जूलियस सीजर, ऑप्शन बी हैमलेट, और ऑप्शन बी हैमलेट, ऑप्शन सी कह रहा है, फटाक से देख लीजिए ऑप्शन सी क्या कह रहा है, आर्म्स एंड द मैन। ठीक, ऑप्शन सी कह रहा है आर्म्स एंड द मैन, और ऑप्शन डी कह रहा है एज यू लाइक इट। तो बताइए इन चारों में से कौन सा नाटक विलियम शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है? तो 38 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? सी ऑप्शन, आर्म्स एंड द मैन। सी विकल्प जो है सही है, यह नाटक शेक्सपियर के द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक, जबकि जूलियस सीजर, हैमलेट हैं, एज यू लाइक इट नॉट नाटक जो है ये एज यू लाइक इट, जैसा कि तुम पसंद करो, ये सब नाटक शेक्सपियर द्वारा रचित हैं। और आर्म्स एंड मैन किसके द्वारा रचित है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द्वारा रचित है। ठीक, इसको जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा था। ठीक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ठीक, चलिए ये हो गया आपका 38 क्वेश्चन कंप्लीट। 39 पे आते हैं। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान स्थित है कहाँ पर? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। चेन्नई में ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुंबई में, ऑप्शन सी नई दिल्ली में, ऑप्शन डी कह रहा बेंगलुरु में। तो 39वें क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए फ्रेंड, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जो है नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 24 जून 1981 को हुई थी। ठीक है, 1981 को हुई थी 24 जून। ठीक, इसकी स्थापना हुई थी। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान जैव प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत प्रतिरक्षा शोध संबंधी कार्य किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैव प्रतिरक्षा शोध संबंधित कार्य किया जाता है इसके अंदर। ठीक, 1981 में इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय प्रतिरक्षा संस्थान की। ठीक, और ये कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, इतना याद रखिए। ठीक, चलिए 39 कंप्लीट हो गया है। फटाक से 40वां देख लेते हैं। कह रहा है 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये भी करंट का क्वेश्चन है उस टाइम में। तो 2018 पेपर के संदर्भ में। तो ऑप्शन ए जापान है, ऑप्शन बी स्पेन है, ऑप्शन सी चीन है, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया है। ठीक है, तो 40वें क्वेश्चन का ऑप्शन ए मान लीजिए फटाक से। अब 41वें पे आते हैं, फटाक से देख लीजिए क्या कह रहा है। कॉलम ए को कॉलम 2 के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक, कॉलम ए में बीमारी है और कॉलम 2 में उसके कारण है। तो 4 ऑप्शन हैं। बीमारी में देखिए रिंगवर्म है, और इसमें कॉलम 2 है प्रोटोजोआ। बी कह रहा है मलेरिया और उसके आगे है बैक्टीरिया। सी कह रहा है कोलेरा यानी कॉलरा जिसे बोलते हैं, और इसका आगे है फंजाई। और डी कह रहा है एनीमिया, और इसमें आयरन की कमी, लौह की कमी। ठीक, तो अब ये तो दोनों कॉलम मिल गए। अब बताइए
कूट आगे दे दिया है ABCD। हाँ, अब इसमें क्या करना है, ऑप्शन ए कह रहा है ABCD दोनों का है, ठीक। तो ऑप्शन ए कह रहा है 3 4 2 1 सही है। ऑप्शन बी कह रहा है 3 1 4 2 सही है। ऑप्शन सी कह रहा है 3 1 2 4 सही है। ऑप्शन डी कह रहा है 3 2 4 1 सही है, ठीक है। कौन से इसमें ऑप्शन सही है? तो 41 क्वेश्चन का सी ऑप्शन जो है ये सही है। 3 1 सॉरी 41 क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ठीक है। 3 1 2 4, ठीक। तो रिंग वन त्वचा पर खाज करने वाले चकत्ते, रिंग वर्म जिसे कहते हैं, या फिर त्वचा पर खाज करने वाले जो चकत्ते होते हैं, कवक या फंजाई के कारण होते हैं। मलेरिया जो है प्रोटोजोआ द्वारा होता है, ठीक। और कॉलरा जो है जीवाणुओं के द्वारा होता है। मलेरिया जो है ये प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। रिंग वर्म जो है फंजाई के द्वारा होता है। कॉलरा जीवाणुओं के द्वारा होता है, ठीक। बैक्टीरिया यानी जीवाणु, ठीक, इसे जीवाणु बोलते हैं। और एनीमिया जो है आयरन की कमी से, ठीक, एनीमिया होता है, ठीक। ये होगा आपका मैचिंग वर्ड, इसको मैच कराना था एक दूसरे से, ठीक। और 4 ऑप्शन में इसका सही आंसर देना था, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए 41वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 42वें पे आते हैं। फटाक से देखिए 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 42वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा राज्य हड़प नीति से संबंधित है? निम्न से कौन राज्य हड़प की नीति से संबंधित है? क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है लॉर्ड रिपन इससे संबंधित है, या लॉर्ड मिंटो है, कि लॉर्ड कार्जन है, या लॉर्ड डलहौजी। तो 42 क्वेश्चन का डी ऑप्शन लगा लीजिए, लॉर्ड डलहौजी हैं। राज्य हड़प नीति इन्हीं की थी, ठीक है। तो राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले कौन सा प्रांत को हड़पा गया था? जिसमें अवध, सतारा को सबसे पहले, अवध, सतारा, धौलपुर, झांसी, उदयपुर और इन सब रियासतों को राज हड़प नीति के द्वारा अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था, ठीक है। चलिए 43 पे आते हैं। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? ऑप्शन ए कह रहा है कैमरा नहीं है, कि प्रिंटर नहीं है, कि कीबोर्ड नहीं है, कि माउस नहीं है। तो कौन सा इन डिवाइसों में से इनपुट डिवाइस नहीं है? कंप्यूटर का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आप देखिए इसमें फटाक से कौन सा होगा इनपुट डिवाइस नहीं। 43 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए। प्रिंटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट है, ठीक है। तो सिस्टम से जो हम सूचना उसमें प्रिंटर भेजते हैं वही को वो प्रिंट करके बाहर निकालता है, तो ये इनपुट नहीं, आउटपुट डिवाइस है, ठीक। अब माउस तो बल्कि इनपुट है, कैमरे में भी रिकॉर्ड करके वो इनपुट होता है, कीबोर्ड से भी हम कुछ संदेश या कुछ भी मैसेज देते हैं सिस्टम को, CPU को, ठीक है। तो सब इनपुट है। 43 क्वेश्चन का बी ऑप्शन हो गया। 44 क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए क्योंकि समय कम है। 43 कंप्लीट हो गया। 44 क्वेश्चन पे 44 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत किस लेखक की रचना पर आधारित है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर। ऑप्शन ए अबू फजल की, ऑप्शन बी रस खान की, ऑप्शन सी कह रहा है मलिक मोहम्मद जायसी की, ऑप्शन डी कह रहा है अमीर खुसरो की। तो ये बहुत ज़्यादा पद्मावत चर्चा में रही थी, पद्मावत पिक्चर के कारण, तो इसमें मलिक मोहम्मद जायसी लगा लीजिए, सी ऑप्शन, ठीक है। तो 44 का सी ऑप्शन हो गया। 45 पे आते हैं। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था किसने? मोहम्मद बिन कासिम ने। देखिए ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, किसने आक्रमण किया था? ये 2018 का पेपर है, 2019 में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था 18 का, ठीक है। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रेंड, कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा पेपर सॉल्व कीजिए 5 साल का, आपको 60% 50% क्वेश्चन नियर अबाउट इसी से मिल जाएंगे एज टू एज। उसके बाद थोड़ा बहुत डिफरेंट इधर उधर किया रहेगा, वो भी आप कर ले जाएंगे। तो मोहम्मद सोमनाथ पर आक्रमण किसने किया था? इनमें से 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, मोहम्मद बिन कासिम, इल्तुतमिश, मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी। तो यह डी ऑप्शन लगा लीजिए, सोमनाथ का महमूद गजनवी ने ही आक्रमण किया था, ठीक। तो 45 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब 46 क्वेश्चन पर आते हैं, फटाफट देख लीजिए उसको भी। सांख्य दर्शक, सांख्य दर्शन जो है कह रहा है इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? सांख्य दर्शक, यह दर्शन शास्त्र का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका प्रतिपादक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए पतंजलि को, ऑप्शन बी वाल्मीकि को, ऑप्शन सी कह रहा है कपिल को, ऑप्शन डी कह रहा है गौतम को। तो 46 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लीजिए, कपिल को सांख्य दर्शक माना जाता है। सांख्य दर्शन जो है फिलॉसफी, इसका प्रतिपादक माना जाता है, ठीक। 46 का सी का ऑप्शन, ठीक। भारतीय दर्शन के 6 प्रकारों में से सांख्य दर्शन जो है इसके प्रतिपादक कौन है? कपिल मुनि थे। यह अद्वैत वेदांत से सर्वथा विपरीत मान्यताएं रखने वाला दर्शन है। जो अद्वैत वेदांत है उससे विपरीत मान्यता रखता है सांख्य दर्शन, ठीक। तो चलिए फट से 46 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अब 47 पर आते हैं। कह रहा है 47 क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुस्तक पावर्टी एंड
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके लेखक कौन है? ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, अच्छा बी ऑप्शन यहीं पे डाल देता है बीच में। सी ऑप्शन कह रहे हैं महात्मा गांधी, और डी ऑप्शन कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है बहुत फेमस पुस्तक थी, तत्कालीन उदारवादी जो धड़ा था कांग्रेस का, उस दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई यह पुस्तक थी। ठीक है, उसमें ब्रिटिश शासन किस तरह से भारत में शोषण कर रही थे भारतीयों का, ठीक है, और अपने आप को बहुत उच्च समझ रहे थे कि हम भारतीयों का विकास करने आए हैं। ठीक है, तो इसी संदर्भ में इन्होंने पॉवर्टी यानी भारत की गरीबी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी ब्रिटिशर जो अपने ही रूल है, अपना कानून यहाँ पर लागू नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उस संदर्भ में लिखी थी। बहुत ही फेमस पुस्तक थी दादा भाई नौरोजी की। तो 47 क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और उन्होंने 3 बार 1886 में, 1893 में, 1906 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, तो बहुत फेमस हैं स्वतंत्रता सेनानी थे दादा भाई नौरोजी। 47 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 48 पर आते हैं फ्रेंड, ज़्यादा से जल्दी देख लीजिए क्योंकि आपके पास समय कम है। ठीक है, तो 47 के बाद 48 पर देखिए, निम्न में से कौन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्वती है? सरस्वती हिंदी पत्रिका है, इसके संपादक रहे हैं। निम्न में से कौन? 4 ऑप्शन है। पंडित पूर्णचंद, बी कह रहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी कह रहा है कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, और डी कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट। हाँ, सरस्वती के संपादक रहे हैं। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं 48 का। 48 क्वेश्चन का सही आंसर लगा लिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे हैं। ठीक, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? ये इलाहाबाद से वर्ष 1900 में प्रारंभ हुआ था। ठीक, और 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए और वह 1920 तक इसके संपादक बने रहे। ठीक, चलिए अब ये हो गया 48। 49 पर आते हैं फ्रेंड, ज़रा सा जल्दी देख लीजिए। मदर पुस्तक जो है किसने लिखी थी? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अब देख रहे होंगे। मदर पुस्तक किसने लिखी थी? ये कह रहा है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बेन जॉनसन, ऑप्शन बी ऑस्कर वाइल्ड, ऑप्शन सी कह रहा है टी.एस. इलियट, ऑप्शन डी कह रहा है मैक्सिम गोर्की। ठीक, तो ये 49वां क्वेश्चन का 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। बताइए 49 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैक्सिम गोर्की। ठीक, 49 क्वेश्चन का डी ऑप्शन। मदर जो पुस्तक है, रूसी लेखक ये रूसी लेखक थे, ये रूस के थे। ठीक, रूसी थे। हाँ, मैक्सिम गोर्की जो है ये रूसी थे, उनके द्वारा लिखित है। ये 1906 से 1913 तक और फिर 1921 से लेकर 1929 तक रूस से निष्कासित रहे। ठीक है, तो क्रांतिकारी लेखक थे इसलिए निष्कासित रहे, और ये मदर इन्हीं की पुस्तक है। चलिए 50th क्वेश्चन पर आते हैं। 50वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में लागू किया गया कब? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कब लागू किया गया था? 1 जुलाई 2017 से, ऑप्शन बी कह रहा है 1 सितंबर 2017 से, ऑप्शन सी कह रहा है 1 जनवरी 2017 से, ऑप्शन डी कह रहा है 1 अप्रैल 2017 से। तो 2017 देखिए सब में कॉमन है, बस महीना परिवर्तन है, महीना चेंज किया गया। ठीक है, तो 50वें क्वेश्चन का सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? 50th क्वेश्चन का एक ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। ठीक, तो एक देश और एक कर यानी वन नेशन वन क्या टैक्स के सिद्धांत पर कार्य करने वाला सिस्टम है। ठीक है, इस कर के 5 स्तर स्लैब बनाए गए थे। ठीक, तो ये हो गया 50वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो फ्रेंड एक सेकंड, जरा सा खंडवा हिंदी। तो चलिए फ्रेंड 50 क्वेश्चन यहाँ पे पहले पेपर का 50 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ तक। ठीक है, तो फ्रेंड अब हम फर्स्ट पेपर जो फर्स्ट मीटिंग का पेपर होता है 9 से 12, उसी में जो सेकंड सेक्शन होता है हाँ, जिसमें हिंदी के पेपर आते हैं 50। ठीक, तो 50 GK GS होता है या करंट अफेयर, और 50 होता है हिंदी का। ये फर्स्ट मीटिंग में आपको मिलेगा 9 से 12 वाले पेपर में। और सेकंड मीटिंग का जो पेपर होगा उसमें तार्किक क्षम परीक्षण यानी रीजनिंग और आपका सब्जेक्ट रिलेटेड 50 क्वेश्चन। तो 50-50-100 उधर, 50-50-100 इधर, यानी 200 इधर और 100 उधर, यानी 200 क्वेश्चन टोटल होते हैं 400 नंबर के। ठीक, तो चलिए फ्रेंड जल्दी से अब हम खंड बा हिंदी वाला जो पेपर सेक्शन है इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ठीक है,
क्योंकि फ्रेंड वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एक बार हम कराएंगे तो चलिए फ्रेंड, हिंदी वाला पोर्शन जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं आपसे इसके लेकर। तो इससे पहले हम आपको बता देना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाते जाएँ वो बैक टू बैक आपके पास पहुँचता जाए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।